अमेरिका के यौम आज़ादी पर शिकागो में फायरिंग, 9 अफराद हलाक, 19 जख्मी हो गए। आज़ादी परेड को फौरी मंसूख कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकागो के इलाके हाईलैंड पार्क में आज़ादी परेड के रास्ते पर नामालूम मुलजिम ने फायरिंग की। परेड के शुरका जान बचाने के लिए भागते रहे। पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शहरियों को जाए वक़्वा से दूर रहने की हिदायत। एमक्यूएम के रहनुमा बाबर गौरी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। बाबर गौरी को वतन वापसी पर गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एमक्यूएम रहनुमा करप्शन केस में नैब हुकाम को मतलूब हैं। उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हैं। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सीपैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जीपैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। जो तहरीक इंसाफ छोड़ के निकलता है, चाहे वो अलीम खान साहब हो या वो जहांगीर तरीन साहब हो या वो ओन चौधरी साहब हो या वो उज़्मा कारदार हो, तोबा तोबा करते निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक। गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर खूब माल बनाया गया। लाहौर के हल्का PP 170 में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मरीम नवाज के साबिक वजीर आजम पर ताबड़तोड़ वार। कहा, लोगों को चोर और डाकू कहने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। ओन चौधरी, जहांगीर तरीन और दीगर तौबा तौबा करके तहरीके इंसाफ से निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने नहीं देखा। सूबे में 100 यूनिट्स के घरेलू सार्फिन को आज से जो बिजली वो खर्च हो रही है, जो अगस्त में उनके बिल आएंगे, इंशाल्लाह वो उनको पंजाब हुकूमत जो है उनका खर्चा उठाएगी। मुफ्त बिजली देने जा रहे हैं। ये 100 अरब रुपए रखे, 90 लाख खानदान जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। पंजाब हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ, 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से बिल ना लेने का ऐलान। वजीर आला हमजा शहबाज का कहना है 100 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। मुस्तहिक अफराद को मुफ्त में सोलर पैनल भी फराहम करेंगे। वजीर आला पंजाब ने PTI को भी आड़े हाथों लिया। कहा, साबिक हुक्मरानों ने पंजाब के साथ खिलवाड़ किया। इस वक्त सियासत नहीं, रियासत को बचाना है। आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वजीर आजम का आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर बड़ा रिलीफ पैकेज देने का फैसला। जराये के मुताबिक रिलीफ पैकेज 1 साल के लिए 68 अरब रुपए से ज्यादा का होगा। वजारत सनअत व पैदावार ने समरी तैयार कर ली। वजीर आजम पैकेज के तहत 5 बुनियादी अशिया पर सब्सिडी मजीद 1 साल के लिए जारी रहेगी। फोन टैपिंग के ऊपर बड़ी रिजर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे चुकी है, हुकूमत को बरतरफ कर चुकी है एक्चुअली इस बात के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी कन्वीनियंटली जो फ़ोन टैप जो हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फ़ोन टैपिंग की? और जहाँ तक इमरान खान के फ़ोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग गैर कानूनी है। बनी गाला के फोन टैप हो रहे हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक पर कप्तान के खिलाड़ियों की सफाइयां। फवाद चौधरी और शीरी मजादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुफ्तगू में बहरहाल कोई सियासी बात नहीं है, ये सब कुछ साजिश छुपाने के लिए किया जा रहा है। ये वो लोग कर रहे हैं जो हुकूमत को लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के घर के फोन टैप करने का नोटिस ले। फवाद चौधरी और शीरी मजारी ने तस्लीम कर लिया, ऑडियो बुशरा बीबी की है। इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, बुशरा बीबी बनी गाला में छुपकर गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानिए, कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चला रही हैं। PTI ने तस्लीम कर लिया कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए गद्दारी के पर्चे बनवाए।
हुकूमत का जल्द फरागोगी की गिरफ्तारी का इंदिया। साबिक खातून अव्वल की दोस्त के नाम कई प्लॉट और जायदादें निकल आई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं फरागोगी की करप्शन सबके सामने, प्लॉटों की बंदर बांट हुई, तबादलों पर भी खूब पैसा बटोरा। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई पर भी करप्शन के इल्जामात। एंटी करप्शन ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। जराए के मुताबिक अहमद मुश्तबा पर अपने फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए गैर कानूनी तौर पर सरकारी मार्केट की जमीन लीज पर देने का इल्जाम है। इमरान खान ने अमरीकी साजिश का बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। अब पीटीआई ने अमरीका के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर दिए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ में गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई ने अमरीका और पिंडी को टारगेट बनाया हुआ है। लापता अफराद केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। वज़ीर आज़म पेश होकर बताएं जबरी गुमशुदगियों पर रियासत क्यों नाकाम है, जबरी गुमशुदगियों पर रियासत की पॉलिसी वाज़ेह क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत को 9 सितंबर की डेडलाइन दे दी। विफाकी काबीना ने 4 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना इजलास में वजारत दाखिला की सिफारिश पर 5 अफराद के नाम निकालने और 4 अफराद को एक मरतबा इजाजत देने की भी मंजूरी। वजीर आजम का कहना है ताखीर का शिकार प्रोजेक्ट्स वक्त पर मुकम्मल कर लिए जाते तो हमें आज बिजली की लोड शेडिंग का मसला दरपेश ना होता। शहबाज शरीफ की कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नजरसानी की भी हिदायत। पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। कुछ चीज़ें हमारे अपने पास हमारे हाथ में थी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, हमारे इल्म में नहीं था। गुज़श्ता हुकूमत ने बिजली के मंसूबों पर तवज्जो नहीं दी। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब का कहना है पीटीआई 4 साल बिजली के मंसूबों पर राग अलापती रही। कमर जबान कायरा ने कहा बिजली के बंद कारखाने चलाने पड़े, गुज़श्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से मसाइल बढ़े। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने कीमत 9 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की थी। तवानाई बहरान से निपटने का प्लान। पाकिस्तान का बड़े पैमाने पर LNG खरीदने का ऐलान। जुलाई से सितंबर तक LNG के 10 कार्गो खरीदारी का टेंडर जारी। कीमत $1 अरब तक हो सकती है। सुलेमान शहबाज या उनकी किसी भी कंपनी का सोलर पैनल्स की दरामद या इस कारोबार से कोई वास्ता नहीं है। इमरान इस्माइल अपनी ट्वीट वापस लें और झूठे इल्जामात पर माजरत करें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के तर्जुमान की सोशल मीडिया पर सोलर पैनल्स की दरामद से मुतालिक सलमान शहबाज के मुतालिक गर्दिश करते पैगामात की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान का कहना है इस तरह के बेबुनियाद इल्जामात पीटीआई की प्रोपेगेंडा टीम की घिनौनी मुहिम का हिस्सा हैं। IMF प्रोग्राम मुलतवी होने से मुताल्लिक कोई हकीकत नहीं। IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं सोशल मीडिया पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एंटी करप्शन कानून की वजह से IMF प्रोग्राम में ताखीर हो गई। पीटीआई ने हुकूमत की इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को चैलेंज कर दिया। इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा।
परवेज इलाही की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए कमर्शल उमूर दिलावर सईद से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा दोनों मुल्कों में देरीना ताल्लुकात के फरोग के लिए बाहमी राब्ते मजीद बढ़ाने की जरूरत है। दुआ जहरा केस में नया मोड़। दुआ की उम्र 15 से 16 साल है। मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। सिंध और पंजाब के कानून में 16 साल से कम उम्र में शादी नहीं हो सकती। लड़की अगवाकार को अदालत में पेश किया जाए। वकील की गुफ्तगू। केस की समाअत आज होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कहीं हल्के कहीं तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। गडाब, सरजानी, गुलशन वाम्मा सुपर हाईवे पर रिमझिम से मौसम खुशगवार। वजीर आला मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नकासी आपके इंतजाम का जायजा लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत दीगर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। बरतानवी फौज के डिप्टी कमांडर की वफ्द के हमरा करतारपुर आमद। वफ्द ने लंगर भी खाया। जनरल सीलिया ने कहा करतारपुर राहदारी मंसूबे से पाकिस्तान की खूबसूरती झलकती है।